ओके, तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो फ्रैंकली हम सबकी जिंदगियों पर असर डालता है। पावर, यानी सत्ता। सत्ता बनती कैसे है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है और अलग अलग लेवल्स पर इसे चुनौती कैसे दी जाती है। आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो इस पूरी आर्किटेक्चर ऑफ पावर को 3 बिल्कुल अलग नजरियों से समझाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। आज हम इन 3 मुख्य टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, बंगाल की राजनीति का एवोल्यूशन। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की स्ट्रैटेजी। और तीसरा, सफलता के लिए चाणक्य के दिए गए नियम। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, बंगाल्स पॉलिटिकल एवोल्यूशन। अगर हम बंगाल की राजनीति के इस टाइमलाइन को देखें तो स्रोत एक बहुत ही क्लियर पिक्चर पेश करता है। देखिए, 1977 से शुरुआत होती है, जब लेफ्ट फ्रंट ने सत्ता संभाली। उन्होंने लगातार 34 साल तक राज किया, एक लंबा लंबा वक्त। फिर आता है 2011 का वो साल जहां परिवर्तन यानी बदलाव की लहर चली और ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। स्रोत आगे दिखाता है कि कैसे 2021 का नंदीग्राम चुनाव एक मेजर क्लैश बन गया और फिर 2024 की आरजी कर मेडिकल कॉलेज की दुखद घटना, जिसे स्रोत 2026 के अनुमानित राजनीतिक बदलाव का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता है। अब ये कंपैरिजन काफी इंटरेस्टिंग है। स्रोत दोनों ही शासनकालों के आर्थिक और प्रशासनिक प्रभावों को आमने सामने रखता है, बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से। लेफ्ट फ्रंट के दौर में स्रोत एक बड़ा क्लेम करता है औद्योगिक पलायन का, जिसका सबसे प्रोमिनेंट उदाहरण सिंगूर से टाटा नानो प्रोजेक्ट का बाहर जाना बताया गया है। दूसरी तरफ टीएमसी के दौर को किस तरह देखा गया है? बढ़ते कर्ज और फ्रीबीज पर निर्भरता के रूप में। ये दोनों अलग अलग आइडियोलॉजीज के गवर्नेंस मॉडल्स का एक ऑब्जेक्टिव आकलन दर्शाता है। और आर्थिक स्थिति की जब हम बात कर ही रहे हैं तो इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। 2011 में जब टीएमसी पहली बार सत्ता में आई, तब बंगाल पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। लेकिन स्रोता डेटा के आधार पर बताता है कि लक्ष्मी भंडार जैसी फ्रीबीज और वेलफेयर योजनाओं की वजह से ये कर्ज रैपिडली बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए को भी क्रॉस कर गया। एक बहुत ही मैसिव जंप जो सीधे तौर पर स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ को हाईलाइट करता है। अब ऑब्वियसली इस तरह के शिफ्ट सिर्फ आंकड़ों से नहीं आते हैं। स्रोत ने कुछ ऐसे आरोपित भ्रष्टाचार के मामलों को पॉइंट आउट किया है जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर पब्लिक फ्रस्ट्रेशन को तेजी से हवा दी, जैसे शारदा चिटफंड स्कैम, जहां आम लोगों की सेविंग्स पर बड़ा असर पड़ा, फिर नारादा स्टिंग्स और सबसे बड़ा एसएससी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम। स्रोत कहता है कि इस घोटाले की छापेमारी में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश, लिटरली नोटों के ढेर, अलमीरा से बरामद हुए। स्रोत के मुताबिक इन्हीं इंसिडेंट्स ने एग्जिस्टिंग लीडरशिप के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी पैदा की। और फिर आता है 2024। स्रोत इस साल की आरके मेडिकल कॉलेज की उस बेहद दुखदा घटना को एक एब्सोल्यूट टिपिंग पॉइंट की तरह दिखाता है। इसे एक ऐसी रात बताया गया है जिसने पूरे बंगाल को जगा कर रख दिया। जो व्यापक विरोध प्रदर्शन इसके बाद हुए, उन्होंने आम लोगों की सोच और लॉयल्टीज में एक बहुत डीप शिफ्ट क्रिएट किया। ओके, तो अब इस पॉलिटिकल डिस्कशन से एकदम अलग लेवल पर चलते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन, एनाटॉमी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। अब हम समझते हैं कि एक स्टेट अपनी मिलिट्री ताकत कैसे प्रोजेक्ट करता है, एक स्पेक्युलेटिव स्ट्राइक के जरिए। स्रोत बताता है कि इस ऑपरेशन का ट्रिगर अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुआ एक भयानक आतंकी हमला था, जिसमें 26 मासूम जानें गईं। इसके तुरंत बाद का जो माहौल था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आरोपित कथन में साफ झलकता है। उन्होंने कहा कि इन हमलों के जिम्मेदारों को उनकी सोच से भी बड़ी सजा मिलेगी। यही स्टेटमेंट आगे चलकर इस पूरे नैरेटिव का फाउंडेशन बन जाता है। तो आखिर ये टैक्टिकल लेवल पर एग्जीक्यूट कैसे हुआ? स्रोत ने इस सीक्वेंस को बहुत बारीकी से ब्रेक डाउन किया है। स्टेप 1, रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग, जहां 21 आतंकी अड्डों को लगातार ट्रैक किया गया। स्टेप 2, मिस डायरेक्शन, यानी धोखा देने के लिए 6 मई को पूरे देश में मॉक ड्रिल्स की गईं ताकि दुश्मन का फोकस सिर्फ नॉर्थ की तरफ ही रहे। और फिर स्टेप 3, 7 मई की रात को साउथ के थंजावुर एयरबेस से एक मल्टी टारगेट हवाई हमला। देखिए कैसे डिस्ट्रैक्शन और इंटेल का ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन शक्ति प्रदर्शन का एक बड़ा एग्जाम्पल बनता है। और स्क्रीन पर जो ये नंबर 25 है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ रखता है। स्रोत के अनुसार इस पूरे हवाई हमले को एग्जीक्यूट होने में सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट लगे। आप सोच सकते हैं, सिर्फ 25 मिनट में 9 बड़े आतंकी एडॉन्स को तबाह कर दिया गया।
ये एक्सप्लिसिटली हाईलाइट करता है कि जब कोई नेशन स्टेट फुल टैक्टिकल मोड में स्ट्राइक करता है तो उसकी स्पीड और उसका स्केल किस हद तक मैसिव हो सकता है। चलिए अब हम स्टेट और मिलिट्री लेवल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा और आखिरी सेक्शन, चाणक्याज स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेस। सत्ता सिर्फ राज्य या सेना तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे पर्सनल लेवल पे भी अप्लाई होती है। और यहां चाणक्य का ये लोमड़ी और शेर वाला मेटाफर बिल्कुल सटीक बैठता है। स्रोत समझाता है कि लोमड़ी हमेशा छिपी रहती है, चुपचाप अपनी ताकत जमा करती है, लेकिन शेर अपनी ताकत सबको दिखाता है, रोर करता है, और नतीजा क्या होता है? वो शिकार होने का एक बहुत बड़ा टारगेट बन जाता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, अगर आपको पावर बिल्ड करनी है तो ओवर विजिबिलिटी और दिखावा आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। इसीलिए स्रोत ने चाणक्य से कुछ एब्सोल्युटली एसेंशियल पावर रूल्स एक्सट्रैक्ट किए हैं, जैसे गरीबी का नाटक करना, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि लोग हमेशा कमजोरों को सपोर्ट करते हैं पर ताकतवर से जेलस होते हैं। अपनी कमाई को कंप्लीटली छिपा कर रखना, सब्र यानी पेशेंस को एक हथियार की तरह यूज करना, एक शैडो नेटवर्क बनाना जो साइलेंटली आपके लिए काम करे, और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उस परसेप्शन को इफेक्टिवली कंट्रोल करना। ये सब इसलिए ताकि आपके कॉम्पिटिटर्स को कभी भी आपकी असली सक्सेस का अंदाजा ही ना लगे। अब इस स्लाइड पर जो बात कही गई है वो पर्सनली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, सिस्टम्स और मॉन्यूमेंट्स के बीच का फर्क। देखिए, मॉन्यूमेंट्स वो शो ऑफ वाली चीजें हैं, महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े स्टेटस सिंबल्स। ये दिखते जरूर हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं, पर रियलिटी में आपकी वेल्थ ड्रेन करते हैं। असली पावर लाइज इन सिस्टम्स। ये वो अदृश्य ढांचे हैं, ऐसे इनविजिबल स्ट्रक्चर्स जो लगातार पैसिव इनकम जनरेट करते रहते हैं, चाहे आप वहां मौजूद हो या ना हो। स्रोत स्ट्रांगली आर्ग्यू करता है कि रियल आर्थिक शक्ति या फाइनेंशियल फ्रीडम शो ऑफ में बिल्कुल नहीं, बल्कि इन सस्टेनेबल सिस्टम्स को बिल्ड करने में है। और इसी डीपर थॉट के साथ हम इस विश्लेषण के एंड पर आते हैं। हमने स्टेट पॉलिटिक्स का शिफ्टिंग नेचर देखा, एक सैन्य ऑपरेशन की टैक्टिक्स समझी, और फाइनली पर्सनल पावर के उन प्राचीन नियमों को एक्सप्लोर किया जो आज भी वैलिड हैं। तो जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्या पावर के ये छिपे हुए ढांचे, चाहे वो पॉलिटिकल हों, मिलिट्री हों या आपकी पर्सनल लाइफ के हों, क्या ये सच में चुपचाप उस रियलिटी को आकार देते हैं जिसे हम और आप रोजाना जीते हैं? इस पे सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।